आज हम मुस्तफा रजा स्कूल सोसाइटी की तरफ से एक गर्ल्स टूर ऑर्गेनाइज किया गया है और हम नागौर में फिश टनल देखने के लिए आए हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि फिश टनल यानी मछलियों का टनल है। इसमें बहुत सारी मछलियों की वैरायटी यहाँ पर मिल सकती है। हम जानना चाहते हैं मछलियों के बारे में। सबसे पहले तो हमने यही सुना है कि मछलियाँ जो होती है वो लिविंग होती है। आप बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव क्या होते हैं? सजीव वह होते हैं सर जिनके अंदर खास किस्म के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना और चलना फिरना और रेस्पॉन्स करना, रिप्रोडक्शन करना, जनन करना, ये सब लक्षण जिनके अंदर पाए जाते हैं वो सजीव होते इसको हम सजीव कह सकते हैं। हैं। जी, उनको सजीव कह सकते हैं। और जिसके अंदर ये लक्षण नहीं पाए जा सकते उनको नॉन लिविंग कहेंगे, निर्जीव। निर्जीव। जैसे कि हमारे जूते, कपड़े वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, ये सब इनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, तो ये निर्जीव हो गए। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इस अर्थ प्लैनेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने उन्हें दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। आप बता सकते हैं वो दो मेजर कैटेगरी कौन सी है? इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले तो हैं प्लांट्स, प्लांटियर किंगडम, और दूसरे हैं एनिमेलिया, जिनके अंदर सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। एनिमेलिया किंगडम और प्लांटिक किंगडम, ये दो बड़े किंगडम। तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन करते ही क्यों? क्लासिफिकेशन की सबसे पहली वजह ये है कि इसके जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये क्योंकि दुनिया के अंदर स्पीसीज दो चार तो है नहीं, 8-10 तो है नहीं, ट्रिलियंस में स्पीसीज है, मिलियंस में स्पीसीज है। तो इतनी सारी स्पीसीज के बारे में एक साथ में स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं कि सभी के सभी जीव इस दुनिया के अंदर जितने भी पाए जाते हैं उनको उनके खास लक्षणों के आधार पर अलग अलग बांट देते हैं। जैसे किसी के अंदर कोई खास लक्षण पाए जाते हैं, सारे के सारे जीवों को उस कैटेगरी में रख दिया, और जिसके अंदर वो नहीं पाए जाते हैं वो दूसरी कैटेगरी में रख दिया। जैसे कि एनिमल्स के अंदर, इंसानों के अंदर जो लक्षण है वो मेमल्स का है। हमारे अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हम अपने बच्चे, इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर ज्यादातर जो चौपाई वगैरह होते हैं, ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, और इनके शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं, इनके अंदर कान पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम मेमल्स में रखते हैं। और दूसरे कैटेगरीज में है बेसिकली अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि पढ़ाई करना हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए हम इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। मेन पर्पस होता है कि हम इसको आसानी से स्टडी कर सकें, आसानी से समझ सकें, क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज के बारे में जब तक हमें पता नहीं चलेगा, तो एक क्लासिफाई कर दिया गया कि इस क्लास को ये, इस क्लास के अंदर ये है, तो सभी के सभी एक साथ में पढ़ लिया। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो आज हम फिश वगैरह देखने आए हैं, इनका विजिट करने आए हैं, इसको साइंटिस्ट ने किस ऑर्डर में रखा है, किस क्लास में रखा है? इनको फिशेस ऑर्डर के अंदर रखा गया है। मछलियां, इनका एक ऑर्डर खास है, मछलियां, मछलियां फिशेस ऑर्डर के अंदर इनका एक अलग ही कंपार्टमेंट बना दिया गया, अलग कंपार्टमेंट बना दिया। इनको फिशेस कहते हैं। इनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी कैटेगरीज इनके अंदर अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। एक होती है कॉन्ड्रिक्टाइल्स फिशेस, एक होती है ऑस्टिक्टाइल्स फिशेस। कॉन्ड्रिक्टाइल्स वह मछलियां होती हैं जिनकी हड्डियां थोड़ी सी नरम होती हैं, जिनको कार्टिलेजेस बोलते हैं, उपास्थियां। उनकी हड्डियां इस प्रकार होती है जैसे हमारी कान की हड्डियां कैसे नरम है, तो ये मछलियां होती है कॉन्ड्रिक्टाइल्स। इनकी भी जो अस्थियां होती हैं वो बहुत ही नरम होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्टाइल्स फिशेस। और दूसरे हैं बोनी फिशेस, जिनको बोलते हैं ऑस्टिक्टाइल्स, जिनके अंदर बोन्स पाए जाते हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, मजबूत हड्डियां पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिक ऑस्टिक्टाइल्स, जिसमें जिसको बोनी फिश भी कहते हैं, बोनी फिश यानी और अस्थिल मछलियां भी कहा जाता है। कॉन्ड्रिक्टाइल्स जिसको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहा जाता